हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं दशम अध्याय की, अधिक मास के दशम अध्याय की। तो आरंभ करते हैं श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नामों से। अमृत्युः सर्वद्रकः सिंहः सनधाता संधिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुः गुरुतमो धामः सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो अनिमिषः सृग्वी वाचस्पतिः उदारधिः अग्रणिः ग्रामणिः श्रीमान् न्यायोन्नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपातः। अर्थात मृत्यु से रहित सब कुछ देखने वाले, दुष्टों का विनाश करने वाले, संपूर्ण तपों और यज्ञों को भोगने वाले, भक्तों के हृदय से दुर्गुणों को दूर करने वाले, देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले, सब विद्याओं का उपदेश देने वाले अर्थात ज्ञानी, योगा निद्रा में मुंदे हुए नेत्रों वाले, मत्स्य रूप से अवतार लेने वाले, वैजयंती माला धारण करने वाले, मुमुक्षुओं को उत्तम पद पर ले जाने वाले, जगत रूपी यंत्र को चलाने वाले, 1000 मस्तक वाले, विश्व की आत्मा, 1000 नेत्रों वाले तथा 1000 पैरों वाले श्री हरि का निरंतर चिंतन करती हूँ, स्मरण करती हूँ और उनको वंदन करती हूँ। अथ दशम अध्याय। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि मास भी कुछ महत्व नहीं रखता है। सब मास तथा पक्ष और भी जो पर्व हैं, पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जपादि करने से सब मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुन करके भावों से प्रेरित होकर के वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस प्रकार थोड़ा फल देते हैं और कार्तिक आदि मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? यह तो मल मास सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मलमास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगता है और क्रोध से नेत्र लाल हो जाते हैं, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं देते हैं और सोचने लगते हैं कि कन्या अभी मूर्ख है, नादान है, अपने हित और अहित को नहीं जानती है। पुरुषोत्तम का महात्म्य तो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकते हैं? और यह बिना पिता की कन्या, बिना माता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन करेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे, तो दुखी और नादान है, इसीलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। तेरे जैसा निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और भी जो कुछ होने वाला है सो सुन। मैं कहता हूँ
तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य होगा। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसीलिए तुझको श्राप नहीं देता हूँ, क्योंकि तू बालक भी है और अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कह करके महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर भगवान की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में जाकर वह कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी कहने लगे, वह बाला प्रबल मुनि के प्रवचनों को और वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर भगवान की सेवा करने लगी। इति दशम अध्याय। दोस्तों, अधिक मास में जितने भी अध्याय हैं, 31 अध्याय, तो प्रतिदिन हम पाठ ना कर सकें तो श्रवण तो अवश्य ही करें और शुभ फल को प्राप्त करें। अनेक मंगल कामनाओं के साथ में जय श्री कृष्ण।